नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका सबको इंतजार है और अब इंतजार की घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है, क्योंकि 28 सितंबर से इसका शो का प्रसारण आरंभ होने वाला है केबीसी का, और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप इसका प्रसारण देख पाएंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है हमारा कि अभी हमारे परिचित हैं, उन्होंने ये लिखा है कि उनका एफएफएफ कॉल आएगा या नहीं है, क्योंकि उनका जो चयन किया गया है यानी पर्सनल इंटरव्यू कॉल के द्वारा उनको चयनित किया गया है, लेकिन उसके बाद एफएफएफ कॉल उनके पास नहीं आया है। जब नहीं आया तो वो परेशान हो गए, इसलिए कि अभी 28 तारीख से शो का प्रसारण होने जा रहा है। जब शो का प्रसारण होने जा रहा है तो पहले ही बहुत सारे एपिसोड बनकर तैयार हैं, तभी तो वो प्रसारित किया जाएगा। तो उनको ये लगा कि आखिर मुझे क्यों नहीं इसका मैसेज दिया गया या बुलावा कब आएगा, तो इसलिए उन्होंने ईमेल से अपना मैसेज दिया। जब मैसेज दिया तो वहां से जवाब क्या आता है कि नहीं, आपका चयन नहीं किया गया है। तो वो रुआसे हो गए। नेचुरली है, करोड़ों में अगर आप चुने जाते हैं और उसके बाद इतना महीना इंतजार करने के बाद आपको अगर ये जानकारी प्राप्त होती है कि नहीं, आपका चयन नहीं किया गया है, तो दिल पर धक्का होता है। तो ये उचित नहीं है। लेकिन जहां आपने ये संदेश भेजा है, मतलब आपके लिए मैं बोल रही हूँ, जो व्यक्ति ईमेल से, क्योंकि अभी मेरे पास एक दो जन का ऐसा है, लेकिन हो सकता है जो मेरे परिचित हैं, लेकिन हो सकता है कि जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनमें से भी बहुत लोग ऐसा होगा जो आप लोग होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे एफएफ कॉल के लिए कि हमारा पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है, तो आखिर एफएफ के लिए बुलावा कब आएगा। क्योंकि मुंबई में आपको आना है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि अब मुंबई में ही इसकी शूटिंग हो रही है, तो आखिर आप कब आएंगे मुंबई, तो इसका आपको इंतजार है। तो वो जो महाशय हैं श्रीमान जी, जब लिखे हैं ईमेल के द्वारा और उनको ये मैसेज दिया गया, यानी उधर से जब मैसेज आया कि नहीं, आपका चयन नहीं किया गया है, तो वो रुआसे हो गए। तो सबसे पहले तो ये है कि केबीसी जो भी आपके साथ करती है, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद ये खुलेआम होता है, सार्वजनिक होता है। लेकिन जब आप आते हैं पर्सनल इंटरव्यू कॉल के स्थिति में, तो उस समय से जो भी होता है उनका पर्सनल होता है। उसके बाद कुछ भी ओपन नहीं किया जाता है, न मीडिया के सामने, न अतिरिक्त रूप से कोई अंदर की बातों को बाहर ला सकता है। क्योंकि आपसे जब पर्सनल इंटरव्यू कॉल किया जाता है, वो सिर्फ मंच पे ही दिखाया जाता है, उसमें संशोधन करके दिखाया जाता हो या जो आपसे लिया गया उसको सेम टू सेम प्रसारित किया जाता हो, ये वो जानते हैं या हॉट सीट पर जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं। ये दोनों के अंदर की बातें हैं, चूंकि आप नहीं जान सकते, या तो उनके परिवार के लोग जान सकते हैं। इस स्थिति में लॉकडाउन की स्थिति में, जहां वो घर से ही वीडियो कॉलिंग के जरिए पर्सनल इंटरव्यू दिया है, तो घर के लोग समझ सकते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया और क्या जवाब हमारे बच्चे या हमारे पति या परिवार के जो भी लोग हैं, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, तो परिवार के लोग जान सकते हैं। और यहाँ पे केबीसी जो होती है, टीम जो होती है, वो आपको ये आदेश के घेरे में रखती है कि आपको ये चीज सार्वजनिक नहीं करना है। जब तक ये शो का प्रसारण नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी आप प्रसारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो पुराना बन जाता है। जब ये चीजों को आप मीडिया में बताएंगे तो मीडिया को तो छपने का काम है, वो छप जाएगी तो नेचुरली पता चल जाएगा, तो आपके पहले ही भीड़ लग जाएगी आपके दरवाजे पे कि आपका चयन हो गया तो आप इंटरव्यू दीजिए। तो नेचुरली है कि वो मंच का क्या होगा जो मंच इतना सारा पैसा लगा करके और आपके लिए शो की तैयारी करती है। तो सबसे पहले आपके पास ये आपको बॉन्ड के घेरे में रखा जाता है कि आप तब तक कुछ भी सार्वजनिक नहीं करेंगे जब तक आप केबीसी मंच पे हॉट सीट पे बैठ नहीं जाते हैं, आप इंटरव्यू दे नहीं देते हैं, पूरी बातों का आदान प्रदान हो जाता है, और जब तक उस चीजों का प्रसारण नहीं हो जाता है तब तक आप उस चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। मालूम है जब प्रसारण होगा उसके बाद मीडिया का पहुंच आप तक हो जाता है और आपसे गेट टुगेदर होता है कि क्या देखा नहीं देखा, दिस दैट, यानी अन्य पब्लिकों के जरिए। तो आप अखबारों में भी छपते हो या वीडियो के जरिए, यूट्यूब, जो भी दिस दैट मीडिया का जो भी आप लेते हैं, कलम की बात हम कर रहे हैं, तो कलम के जरिए आप दुनिया तक घूम जाते हैं। लेकिन यहाँ पे केबीसी का जो होता है वो यही बॉन्ड होता है, उसी बॉन्ड के अंदर आपको रहना पड़ता है। लेकिन दूसरी नजरिए की बात अगर हम करें तो ये स्पष्ट रूप से था कि जिनको भी, यानी करोड़ों लोगों में जो केबीसी छांटती है, पार्ट बाय पार्ट छटते कहाँ आ जाता है, आपको 500 से 600 लोगों का एक ग्रुप बनाती है केबीसी और उसको बुलाती है एफएफएफ के लिए। और एफएफएफ के लिए वहाँ पे 250, 300 या 350, 325, ये लमसम में आप मान लीजिए कि 70 से 75 जो एपिसोड बनता है, उस दरमियान एक एपिसोड में 3, 4, 2 ऐसे ही होता है। तो उस अनुसार आप आंकड़ा खुद ब खुद बना सकते हैं। पिछले जो सीजन गया है आपका, उस सीजन के दौरान भी आप देख सकते हैं, चूंकि लगातार आपका चॉइस है, आप इस शो को देखते हैं तो समझ जाते होंगे कि इसमें 72 हुआ है, 73 हुआ, 75 हुआ, तो हर दिन एक दिन में कितने बंदे इसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं।
उस अनुसार आप आंकड़ा बना सकते हैं कि 600 लोगों में कितने लोग हॉट सीट पे बैठ पाते हैं, वहां से लौट जाते हैं। ये केबीसी पे डिपेंड करता है कि आपको कब वो छांट सकती है। ठीक उस तरह होता है जब आप भाइवा में छट जाते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, पूरे में आपको महारत हासिल होती है, उसके बावजूद भी एक आता है भाइवा। भाइवा में उन पर डिपेंड होता है जो टेबल होता है, और उस टेबल से आपको कोई ना कोई, अगर इच्छा नहीं होगा कि आपको इसमें नहीं लेना है, तो कोई ना कोई उस टेबल पे लिखना लग जाएगा, कलम लग जाएगा, और आपको वहीं से आप वापस चले जाएंगे। तो यही चीज होती है केबीसी में। केबीसी टीम में भी अगर आप चले जाएंगे और एफएफए कॉल के लिए आपको बुलावा भी आ जाएगा, बुलावा के बावजूद आप मुंबई आ जाते हैं और वहां आपकी एक्टिविटी को देखी जाती है, या कुछ ऐसा आप में देखा जाता है, नहीं वीडियो कॉल के जरिए मैंने ये देखा था, अभी ये बंदे में ये मैं देख रहा हूँ, चूंकि नेचुरली है तो वो वहां से भी आपको आउट कर सकती है। चूंकि नेचुरली आप जाएंगे वहां पे आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा, आपको खुद पता नहीं चल पाएगा कि आपको किस दौरान आपको छांट दिया गया है। ये बहुत अंदर की चीजें होती हैं, और अंदर वाले इसको गहराई से जानते हैं। सब कुछ समझने के बावजूद भी आप वहां से वापस आ जाते हैं। इसका 2-3 शो आप देख लीजिए ना, अभी डांस का शो चल रहा है, उसमें क्या है, इतने सारे लोग पहले टैलेंटेड नहीं थे जिनको छांट दिया गया। आप खुद सोचिए ना, थिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे आप लोग हैं, और अच्छे अभी तो लॉकडाउन में ऐसी अवस्था आ गई है, ऐसी स्थिति परिस्थिति है कि आप लोग अपने मनोरंजन के लिए पढ़ाई जो भी करते हैं, लेकिन शो भी देखते हैं। तो खुद देख लीजिए ना, डांस में ऐसा नहीं होता है, डांस का जो भी शो देखते हैं कितने लोगों को छांट दिया गया, लेकिन अभी ये भी छुपाया गया है कि वहां 8 जोड़ी को कोरोना हो चुका है। यानी 8 जन, उसमें 7 जन हो, 8 जन हो, 12 जन हो, उसमें नहीं, लास्ट में मलाइका अरोड़ा जी को भी कोरोना हो चुका। ये भी नहीं कहा गया, मन से कहा गया उनकी तबीयत खराब है। ये तो मीडिया छाप देती है। मीडिया तो कहते हैं ना, 2 फीट गज के नीचे भी जमीन खोद करके निकाल देने वाली होती है। असल बातें क्या है वो मीडिया करती है, या फिर सीबीआई करती है। तो अभी मीडिया जो है तह तक पहुंची, और तब पता चला कि मलाइका अरोड़ा जी को भी कोरोना वायरस के संक्रमण से वो ग्रसित हो चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस शो के प्रसारण में देखा कि भारती जी हों या जो भी वहां बैठे हुए हों, उन्होंने कभी कहा हो कि मलाइका जी को कोरोना हो चुका है, वो कोरोना से स्वस्थ होकर के तब इस पे पुनः आएंगी? ऐसा नहीं। वहां बहुत सारे प्रतिभागी हैं जिनको छांट दिया गया, और छांटने के बाद वो लोग रुआसा होकर के जा चुके थे, लेकिन अभी उनके पास शो करने के लिए कोई टैलेंट ही नहीं था। क्योंकि सबको कोरोना हो चुका था, तो क्या करते, उनको शो तो चलाना था ना, तो पुनः उन्हीं को वापसी कर दी। अब आप खुद सोचिए ना, कल आप ही की टीम ने उनको 9-2-11 किया था, छांट दिया था, आप छांट चुके हैं। आज उनको पुनः आरती उतार कर क्यों बुलाया जाता? आप अच्छे हो गए और आज उनको नंबर मिलता है, आज तालियां बजती है, आज एक से एक अच्छी अच्छी बातें उनको नहाया जाता है उन बातों से कि आप जो हो तो टैलेंटेड हो। अरे इतना टैलेंट कहाँ से आया? अरे कल टैलेंट नहीं था, अभी चंद सप्ताह की बात है, चंद महीने की बात है, तो टैलेंट नहीं था, और अब मेरे में टैलेंट हो गया, इसलिए कि आपको जरूरत है। जरूरत पड़ा तो हम अच्छे हो गए, जरूरत नहीं पड़ा आपने मार के भगा दिया। तो ये चीज आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो लोग एक बड़ी टीम बन जाती है, नेचुरली है कि उस कुर्सी पे जितने लोग बैठे हैं ना, उनके दिमाग पे आता है कि आपको हमको छांट ही देना है। क्योंकि ये गुट है, ऐसा नहीं कि सभी लोग चेयर्स पे अलग अलग बैठते हैं और सोचते हैं नहीं जो नंबर दिया मैंने बजाया और आपको नंबर पड़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असल चीज जानिए, मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है इस चीजों को। कहीं भी चीज हो, अगर आगे बढ़ाने वाला इंसान हो ना, आप में टैलेंट हो या नहीं हो, अगर मेरा इच्छा हो गया कि आपको बढ़ाना है तो बढ़ाना है। तो अभी केबीसी शो में बता रहे हैं कि एफएफएफ के लिए अगर उसकी इच्छा होगी कि आपको बुलाना है तो बुलाएंगे, और नहीं तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि जितने लोग करोड़ों में से जो छट गए होंगे, लेकिन वहां आसपास वाले रिलेशन में भी कोई हो तो उनको भी एफएफएफ के लिए बुला लिया जाएगा। आप कहाँ देखने जा रहे हैं कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल किसको लिया गया है और किसका नहीं लिया गया? ये कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास कि इतने लोगों का पर्सनल सूची नहीं डाल दिया गया है पूरे भारतवर्ष के सामने कि इतने लोग 600 लोग यही हैं और यही लोग उस मंच पे आने वाले? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ केबीसी जान रहा है कि हमको किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो आप इस बात को समझ जाइए कि करोड़ों में जो लोग पहले ही छट चुके हैं, या फिर वैसे लोग जिन्होंने कभी हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन आज मेरा मूड है कि हम केबीसी मंच पे बैठेंगे, हमको हिस्सा लेना है, तो उनको भी वो बुला सकती है। आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कहाँ जानकारी है? आपको कहाँ मालूम है कि किसको हमको लेना है और किसको नहीं लेना है? ये चीजें होती है, ये अंदर की बात है। आप तक कभी दूर तक, आप कहते हैं ना, सर से सर जाने की बातें होंगी, आपका टैलेंट धरा रह जाएगा। बाकी ऊपर वाले को सिर्फ याद कीजिए, क्योंकि न्याय ऊपर वाले ही करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लपेट करके 3 महीना 4 महीना रखा जाए और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में भी आपका एक भाग्य उदय हो और उसके बाद एफएफएफ के लिए ये कहा जाए कि नहीं आपका चयन नहीं किया गया है, या फिर आपको नहीं बुलाया जाए।
तो ये तो अनुचित बात है, उसमें आप हो सकता है मानहानि का मुकदमा उस पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा भी कि अंदर में उनकी जितनी भी सूची बनी की नियमावली, यानी वो अपना नियमावली बना के रखते हैं कि आपको किस किस बेसिस पे हम छांट सकते हैं, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि केवीसीपीए देखेंगे, इतने केसेस हैं पहले का भी, हम आपको बताएंगे टाइम टू टाइम, इतने केस हो चुके हैं। और केस से वो बड़े लोगों पे तो समझते हैं ना, वो तो दे झाड़ कर चलते हैं, नेचुरली है। तो उसमें आप तो बहुत छोटे पड़ जाएंगे ना। क्या फायदा, अपने टैलेंट को सिर्फ ऊपर वाले को दिखाइए। केबीसी मंच क्या है, अगर आपको बुलावा नहीं आएगा तो क्या है, दुनिया में बहुत सारे रास्ते पड़े हैं, बहुत सारी कुर्सियां हैं, बहुत सारा हॉट सीट है जिसमें आप पूरी जिंदगी भर के लिए बैठ सकते हैं। सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए और सफर कीजिए, बाकी ये चीज नहीं है। हाँ, उम्मीद कीजिए, हम ये नहीं कहते हैं कि उम्मीद नहीं कीजिए। अभी 28 तारीख से ये शो स्टार्ट होने वाला है और अभी 3 साढ़े 3-4 महीना के अंदर ये चलेगा। अभी चलेगा, हो सकता है दूसरे महीने में आपको कॉल आए, तीसरे महीने की लास्ट तक आप उम्मीद को जगाए रखिए, इस दीपक को बुझने मत दीजिए, हौसला रखिए। हौसला रखने में क्या जाता है, हो सकता है, कहते हैं हौसला बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलता है। ये भगवान तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी अगर मन में हो कि ये चीज पाना। चूंकि पाने वाला अगर चाहत अगर जगा ले कि हमको ये चीज पाना है, तो वो चीज आपको मिलता ही मिलता है। तो अपने अंदर जो हौसला है, अगर पर्सनल इंटरव्यू कॉल आपके पास हो चुका है और एफएफएफ का इंतजार है, तो आप इंतजार कीजिए। ये जो इंतजार की जो आलम है, इसको बुझने मत दीजिए, इस दीपक को कभी मत बुझने दीजिए। हो सकता है अंतिम घड़ी में भी आपका उधर से कॉल आए और आप मुंबई आकर के हॉट सीट पर बैठने का आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो। हम तो आपको यही कहेंगे। फिलहाल जो भी वहां से आया है आपका मैसेज, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो, तो एक आदमी बंदा बैठा है, वो आपने मैसेज दिया, मैसेज उन्होंने आपको दे दिया, तो ऐसा भी तो होता है ना।